कभी सोचा है कि बिना इंजन वाली ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कैसे पकड़ सकती है? आज हम भारत की सबसे तेज और सबसे आधुनिक ट्रेनों में से एक वंदे भारत एक्सप्रेस के पीछे की टेक्नोलॉजी को एक एक करके समझने वाले हैं। ये सवाल ना कई लोगों को हैरान कर देता है। एक ऐसी ट्रेन जिसमें कोई पारंपरिक खींचने वाला इंजन है ही नहीं, वो इतनी तेज चल कैसे सकती है? सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब छिपा है शानदार इंजीनियरिंग में। चलिए पता लगाते हैं कि ये होता कैसे है। तो इसका राज है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडियन रेलवे में पूरा गेम बदल रही है। ये ना सिर्फ ट्रेनों को तेज बनाती है, बल्कि उन्हें ज्यादा एफिशिएंट और आरामदायक भी बनाती है। और यही वो टेक्नोलॉजी है जो वंदे भारत को सबसे खास बनाती है। इसे ना ऐसे समझिए, एक तरफ है एक भारी भरकम इंजन जो पूरी ट्रेन को खींच रहा है, और दूसरी तरफ है कई छोटे छोटे मोटर जो एक टीम की तरह मिलकर ट्रेन को एक साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बस यही है सबसे बड़ा फर्क वंदे भारत और पारंपरिक ट्रेनों के बीच। पावर एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरी ट्रेन में बंटी हुई है। और इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम। सच में ये एक असली गेम चेंजर है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन के कई हिस्सों में अपनी खुद की पावर है। इसी वजह से वो ज्यादा तेजी से स्पीड पकड़ सकती है और उतने ही आराम से और सेफ तरीके से रुक भी सकती है। अब जरा यहाँ देखिए, बाईं तरफ है पारंपरिक ट्रेन, एक भारी भरकम जानवर की तरह जिसे एक ताकतवर इंजन खींच रहा है। और दाईं ओर है वंदे भारत, एक फुर्तीले चीते की तरह जिसके शरीर की सारी मांसपेशियां एक साथ काम कर रही हैं। तो नतीजा जाहिर सी बात है, रेस में तो चीता ही जीतेगा। और ये जो नंबर है ना, ये उसी चीते वाली फुर्ती का सबूत है। सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये तो किसी स्पोर्ट्स कार को टक्कर देने जैसा है ना? यही तो है डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम का असली कमाल। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। वंदे भारत की खासियत सिर्फ मोटर में नहीं, बल्कि इसके पूरे डिजाइन में है। ये एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें स्पीड, एफिशिएंसी और कंफर्ट सबका एक परफेक्ट बैलेंस है। सबसे पहले तो इसकी बुलेट ट्रेन जैसी नाक जो हवा को चीर कर निकल जाती है। फिर इसका हल्का स्टील का ढांचा जो इसे तेजी से स्पीड पकड़ने में मदद करता है। और हाँ, इसका सस्पेंशन सिस्टम इतना कमाल का है कि पता ही नहीं चलता कि ट्रेन कितनी तेजी से चल रही है। कहते हैं पानी का गिलास तक नहीं छलक सकता। तो वंदे भारत सिर्फ तेज नहीं, बल्कि बहुत स्मार्ट भी है, खासकर जब बात आती है एनर्जी बचाने की। और इसका सबसे बड़ा राज छिपा है इसके ब्रेक्स में। यही चीज इसे एक इको फ्रेंडली ट्रेन भी बनाती है। जरा सोचिए, जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? सारी एनर्जी गर्मी बनकर उड़ जाती है, वेस्ट हो जाती है। लेकिन वंदे भारत में सीन बिल्कुल अलग है। जब ब्रेक लगते हैं तो मोटर उल्टा घूमकर जनरेटर बन जाते हैं और ट्रेन की काइनेटिक एनर्जी को वापस बिजली में बदल देते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बिजली वापस पावर ग्रिड में चली जाती है। मतलब ये ट्रेन ब्रेक लगाकर बिजली बनाती है ना कमाल की बात? अच्छा, ये तो हो गई सारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बातें। लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इन सब का हम यात्रियों के लिए क्या मतलब है? अंदर बैठने पर कैसा महसूस होता है? चलिए अब ट्रेन के अंदर चलते हैं। अंदर घुसते ही लगता है कि हर चीज पैसेंजर के कंफर्ट को सोचकर बनाई गई है। मेट्रो जैसे ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में तो सीटें पूरी 180 डिग्री घूम जाती हैं। बाहर का शोर अंदर आता नहीं और जीपीएस डिस्प्ले पर सारी जानकारी मिलती रहती है। मतलब हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया है। और शायद इसीलिए जो भी इसमें सफर करता है वो यही कहता है, यार ऐसा लगा जैसे प्लेन में बैठे हों। और ये बात ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि इसका एक्सपीरियंस कितना प्रीमियम है। अब देखिए, जब स्पीड इतनी ज्यादा हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है सेफ्टी। बिल्कुल, और इस मामले में वंदे भारत कोई कसर नहीं छोड़ती। इसे बनाया ही ऐसे गया है कि सफर के दौरान मन में कोई डर ना हो, बस सुकून हो। इसमें ना सेफ्टी की कई लेयर्स हैं। ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं। बनाने में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आग नहीं लगती। और इसका डिजाइन भी ऐसा है कि टक्कर के असर को कम से कम कर सके। और तो और आगे चलकर इसमें कवच सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जो कि ट्रेनों के आमने सामने की टक्कर को रोकने वाली एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि वंदे भारत सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है, ये उससे कहीं बहुत ज्यादा है। ये एक जीता जागता सिंबल है,
एक प्रतीक है भारत की इंजीनियरिंग, डिजाइन और इनोवेशन की ताकत का। ये पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया सक्सेस स्टोरी है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इसे सिर्फ 18 महीने में तैयार किया गया था। अब हमें महंगी विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और ये सिर्फ हमारे देश की ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर रही, बल्कि आने वाले समय में हम ये टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। तो वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये भारत के भविष्य की एक झलक है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या यही टेक्नोलॉजी, यही डिजाइन भारत में रेल सफर का भविष्य है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, भविष्य जो भी हो वो तेज, स्मार्ट और बहुत आरामदायक होने वाला है।